हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट विद सुमित। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल को वैल्यूएशन करने का मेथड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो दो तरीके से हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, तो इसके अंदर में तीन पार्ट होता है। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर टू सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड नंबर थ्री वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वहीं जब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, तो इसके अंदर में दो पार्ट होता है। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और नंबर टू कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी कि कुल मिलाकर के टोटल 5 मेथड्स हैं जिससे हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट में हमारा पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देख लेते हैं। तो इस मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा दिया रहेगा, और ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है या तो आपको ईयर में दिया रहेगा या कभी कभी टाइम्स में भी दिया रहता है या कभी कभी परसेंटेज में रहेगा। बट एवरेज प्रॉफिट हमेशा आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालने आना चाहिए कि कैसे एवरेज प्रॉफिट निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। जैसा कि हम लोग फॉर्मूला में देख सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट हमारा दो तरीके का होता है। प्रॉफिट कितने तरीके का होता है, तो प्रॉफिट जो होता है वो दो तरीके का होता है। प्रॉफिट बोले या लॉस बोले, दोनों दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा नॉर्मल नेचर का और दूसरा होता है हमारा एबनॉर्मल नेचर का। मतलब बिजनेस करने से अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, या बिजनेस करने से लॉस हुआ तो उसको बोलेंगे लॉस। बट बिजनेस करने से नहीं हो रहा है, इंसिडेंटल अचानक अगर फर्म को कोई फायदा हो जा रहा है तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे, या अगर नुकसान हो रहा है तो एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इससे फर्म को नुकसान हो रहा है बट रोज रोज नहीं होगा, ये नॉर्मल नेचर का नहीं है, एबनॉर्मल नेचर का है। और जितने भी आइटम एबनॉर्मल नेचर के होते हैं वो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होने वाला नहीं होता है। तो ये था हमारा प्रॉफिट दो तरीके का होता है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम आपको प्रॉफिट जो लेना है वो नॉर्मल नेचर का होना चाहिए, एबनॉर्मल नेचर का नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन बनाने के टाइम कुछ कुछ एडजस्टमेंट गिवन होते हैं जिसमें हम लोग को कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम वो एडजस्टमेंट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो कुछ कुछ एडजस्टमेंट जो उस समय आने वाला है उसको अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि सम बनाने टाइम हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, यहाँ पे जो गिवन है। अब वन बाय वन इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, उसको क्या करना है, लेस। एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा दिखा रहे हैं तो लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम दिखाया गया है तो उसको प्लस करेंगे।
ओवर स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो प्लस होगा, अंडर वैल्यूड है तो माइनस होगा। अगर कोई आइटम कैपिटल नेचर का है और उसको हम रेवेन्यू कंसीडर कर लिए हैं तो उसको प्लस करेंगे, और अगर रेवेन्यू नेचर का कोई आइटम है और कैपिटल कंसीडर कर लिए तो उसको माइनस करेंगे। ध्यान रखना है कि अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो ऐड करना है, लॉस होगा तो माइनस करना है, लेकिन वो प्रॉफिट या लॉस नॉर्मल नेचर का होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट और लॉस दिया है तो जस्ट रिवर्स कर देना है, मतलब प्रॉफिट होगा तो माइनस और लॉस होगा तो प्लस। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि ओवर वैल्यूड हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं, इसको एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, तो डेबिट साइड में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सपोज 1000, टू परचेज 1000, क्रेडिट साइड में सेल 10,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 5,000। इसको एक बार टोटल कर लेते हैं, तो क्रेडिट का टोटल कितना हो गया 15,000, टोटल इधर का ज्यादा, दोनों साइड 15,000 लिख देंगे, और 15 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 13,000 हमारा क्या आया, 2 जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हम क्या बोले कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ज्यादा दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम 5,000 के जगह पे अगर यहाँ पे हम लोग 6,000 शो कर देते हैं तो इससे हमारा क्या होता, ये 1,000 रुपीज इंक्रीज होता, यहाँ भी 1,000 रुपीज इंक्रीज होता, और जो आंसर हमारा 13,000 आ रहा था अब वो आंसर हमारा चेंज होकर कितना हो जाएगा 14। यानी कि इससे हमारा ओवर वैल्यूड से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बट एक्चुअल में इंक्रीज नहीं हुआ, वो रॉन्ग एंट्री के कारण वो इंक्रीज हुआ, इसलिए उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। और अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5,000 की जगह पे अगर हम लोग 4,000 दिखाते हैं तो हमारा टोटल कितना होगा 14,000, यहाँ का भी टोटल हो जाएगा 14,000, और इस 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12,000, जो अभी 14,000 आ रहा था अब वो प्रॉफिट 12,000 आ रहा है। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को कम करने से हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया, एक्चुअल में कम नहीं हुआ, हमको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस थी। और जो ट्रीटमेंट हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन के टाइम, अंडर वैल्यूएशन के टाइम पे करते हैं, उसका जस्ट रिवर्स एंट्री हमारा ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड होने के टाइम पे करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन बनाने टाइम इसका बहुत यूज होने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा, बट सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन ऑलमोस्ट नहीं रहता है, तो आपको सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है वो देख लीजिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, क्या लिखे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कहीं कहीं बुक में इसका फॉर्मूला सिर्फ एवरेज प्रॉफिट भी लिखा रहता है, तो दोनों करेक्ट है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होगी सिर्फ एवरेज प्रॉफिट, अगर क्वेश्चंस में गिवन है तो आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट बहुत बार क्या होता है कि कुछ एडजस्टमेंट गिवन होता है, लाइक कुछ पार्टनर का सैलरी मिसिंग रह गया, रेम्युनरेशन मिसिंग रह गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे उसमें वो सैलरी या वो रेम्युनरेशन सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम उस प्रॉफिट में से सैलरी और रेम्युनरेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद जो प्रॉफिट हमारा आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो आप एवरेज प्रॉफिट लिख करके सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन हो तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना, उसमें से वो एडजस्टमेंट सब्ट्रैक्ट करना, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर देना। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोग अभी जस्ट सीख करके आ रहे हैं कैसे निकलता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ईयर। ये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी को हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं, इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? आप कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हो और वहां से आपको रिटर्न कितना परसेंट मिल रहा है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल पार्टनर का गिवन होगा और कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या करना है? आपको कैपिटल को ऐड करना है, वही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो दो अप्रोच के बेसिस पे भी होता है, एक एसेट साइड अप्रोच और दूसरा लायबिलिटी साइड अप्रोच। ये है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लायबिलिटी साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग। लायबिलिटी साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है पार्टनर का कैपिटल में रिजर्व को ऐड कर देना है, और अगर क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिक्स्ड एसेट होगा जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, पीएल अकाउंट का बैलेंस, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दो तरीके का गिवन रहता है, कभी ट्रेड और कभी नॉन ट्रेड। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, लेकिन अगर ब्रैकेट में लिख देगा कि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के टाइम सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये था लायबिलिटी साइड अप्रोच का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। अब एसेट साइड अप्रोच के बेसिस पे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बट उस एसेट में क्या क्या चीज नहीं लेना है हम लोगों को? गुडविल, फिक्स्ड एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो और बड़ा हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एक मेथड बचा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में देखेंगे, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हम लोग गुडविल का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पे बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।